हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज फिर एक बार फिर से मैं जो है आप लोगों के लिए बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर आया हूं और इन समस्याओं में हम किन किन विषय पर जो है आज के इस वीडियो के माध्यम से आपसे मैं रूबरू होना चाह रहा हूं, जिसमें हमारे विषय इस तरह से, सबसे पहला विषय तो हमारा यह रहेगा कि 2023-24 का जो है बजट आ गया है, तो उस बजट की हम जो है बात करेंगे। दूसरा इस मैटर पर बात करेंगे साथियों कि आप लोगों के जो है किस तरह से, जिन लोगों को रेफरल कोड मिल गए हैं उसके बाद जो है आप लोगों को साला प्रभारी के द्वारा रेफरेंस कोड मिलने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, तो उस डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग पर जो है बात करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के बाद बात कर रहे हैं तीसरी, जिसका हमारे पास बहुत सारे हमारे भाइयों के फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आए हैं, उनके माध्यम से मैं आप लोगों को, जैसे बहुत सारे लोगों को रेफरल कोड संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही है, तो रेफरल कोड क्यों जारी नहीं हो रहे, इन सारी चीज़ों पे फिर से एक बार फिर हम बात करेंगे। उसके बाद मैं एक अंतिम वीडियो के अंतिम जो है फोर्थ जो बात रहेगी हमारी, जिसके माध्यम से मैं जो शाला प्रभारी है उनको किस तरह से जो है फॉर्म एक्सेप्टेशंस देनी है उस पर फिर से बात करेंगे। तो किस पर देंगे? एक्सेप्टेंशन। और जो एक्सेप्टेंशन देंगे आप लोग, उस पर आपको क्या सावधानियां बरतनी है उस पर बात करेंगे। इन सभी के बीच में क्या सावधानियां बरतनी है, इन सभी पर जो है एक डिटेल्स वे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के बीच में 2023-24 में जिन लोगों का अभी तक सैलरी कंप्लीट नहीं हुआ था, उन लोगों के लिए फिर से एक बार डीपीआई की तरफ से बजट आ गया है। और बजट कब पारित हुआ है? तो 18 अगस्त 2024 को जो है आज ही के दिन एक लेटर जारी हुआ है। उस लेटर के माध्यम से समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश को जो है ये लेटर जारी हुआ है। अतिथि शिक्षक के मानदेय हेतु बजट आवंटन एवं व्यय के संबंध में, अगर अभी तक आपने ये लेटर जो है डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अतिथि शिक्षक पोर्टल पर दर्ज संख्या के अनुसार शैक्षणिक सत्र 23-24 में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय हेतु आवंटन जारी किया गया है। डीडीओआर बजट व्यय की समीक्षा में पाया गया कि कतिपय आहरण संवितरण अधिकारी ने आवंटित राशि का व्यय नहीं किया गया है, जिससे अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान में समस्या बनी हुई है। मानदेय भुगतान नहीं होने से सीएम हेल्पलाइन प्रकरण भी उद्भूत हुए हैं। बजट आवंटन व्यय एवं शेष राशि की संलग्न जानकारी आप लोगों को इस लेटर के माध्यम से उन्होंने दी। ये सारा आप ही लोगों की मेहनत है जो रंग लाई है। जिन जिन भाइयों ने अभी तक आपका जो है सैलरी नहीं मिला था, तो आप लोगों ने जो सीएम हेल्पलाइन पर जो कमेंट्स की थी, उसी का प्रतिफल है कि आप लोगों की जो है बजट आ चुका है। ये पूरा बजट ही दिखा रहा हूं साथियों में। इसके माध्यम से आप लोगों का बजट जब कंप्लीट हो चुका है और टोटल अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज, बीओ वाइज जो है अलग अलग आपकी राशि स्वीकृत कंप्लीट बताई गई है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, जिन लोगों का अभी पिछले साल का जो है सैलरी क्लियर नहीं हुआ है, अभी 8 से 15 दिन के अंदर जो है आप लोगों की सैलरी का क्लियरेंस हो सकता है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो आप हमारी जो पहली टास्क थी, जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि जो है आपका बजट आ चुका है, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, वो यहाँ से कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं साथियों सेकंड, कि आप लोगों को, जिन लोगों को रेफरल कोड जनरेट हो गए हैं, आप लोग फॉर्म कैसे जो है डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो उन भाइयों से कहना चाहता हूं साथियों, अब हमारी दूसरी टास्क यहां से स्टार्ट होती है। तो आप लोगों को सबसे पहले जीएफएमएस पोर्टल की इस वेबसाइट पर जाएंगे।
आपको इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। इस इंटरफेस में आप लोगों को क्या करना है, ज्वाइन रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। जब हम ज्वाइन रिक्वेस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहां से जो है अपलोड ज्वाइनिंग फॉर्म, ये वाला जो आ रहा है अपलोड ज्वाइनिंग फॉर्म, इस पर जो है क्लिक करेंगे हम। तो इसको क्लिक करने के बाद जो है हमें इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। यहां पर पर्टिकुलर आपके जो भी रेफरेंस कोड दिए हैं XYZ वो क्लिक करेंगे, चूज एंड फाइल क्लिक करेंगे। जब आप चूज एंड फाइल क्लिक करते हो तो इस तरह से आपका जो है एक इंटरफेस नजर आएगा। आप मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फाइल है वो PDF, JPG या PNG या JPEG में 300 KB के अंदर अंदर होनी चाहिए। आप अपने मोबाइल के माध्यम से भी इसको काम कर सकते हैं। आप जो भी PDF बना रहे हो या जो भी JPG PNG बना रहे हैं उसको कंप्रेस्ड करके उसका साइज कम कर सकते हैं, और यहाँ पर अपलोड करके एक कैप्चा डाल के जो है सबमिट को क्लिक करेंगे तो जो है आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। दूसरी समस्या, हमारी 2 समस्याओं पर बात की थी, हमारी 2 समस्याएं यहाँ से कंप्लीट हो गई है। अब तीसरी समस्या यह है साथियों कि कुछ भाइयों के रेफरल कोड जो है जनरेट नहीं हो रहे। अब रेफरल कोड की जो समस्या आ रही है वो ऐसे भाइयों को आ रही है, और वो क्यों आ रही है उस पर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या आ रही है रेफरल कोड की। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ऐसे भाई लोग जिन्होंने बैचलर डिग्री, जैसे कोई एक पर्टिकुलर हमारे XYZ कोई है, जब उन्होंने बैचलर डिग्री की है तो मान लो बैचलर डिग्री की है उन्होंने हिंदी साहित्य से, लेकिन जब मास्टर डिग्री की बात आई, जब मास्टर डिग्री उन भाई ने किस की है, इंग्लिश से। ऐसी स्थिति में जिन भाइयों ने भी बैचलर डिग्री किसी अन्य जो है सब्जेक्ट में की है, मास्टर डिग्री किसी अन्य सब्जेक्ट में की है, ऐसे भाइयों को रेफरल कोड की समस्या आ रही है। तो निश्चिंत रहिएगा साथियों, 4 से 5 दिन के अंदर अंदर जो ये समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। 4 से 5 दिन के अंदर अंदर ये जो रेफरल कोड वाली समस्या है क्यों आ रही है, क्योंकि आपने बैचलर डिग्री अदर स्ट्रीम में की है, मास्टर डिग्री अदर स्ट्रीम में की है, इसलिए आपको ये समस्या आ रही है, और इस समस्या का निराकरण भी जल्द DPI की तरफ से कर दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी इस तरह के रेफरल कोड की समस्या का इशू ले रहे थे उन लोगों को ये जो समस्या आ गई, बार बार ग्रुप में हर जगह रेफरल कोड जनरेट नहीं हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, तो उन लोगों का समाधान यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, साला प्रभारी वाली बात पर जो है मैं आप लोगों से रूबरू होना चाहता हूँ कि साला प्रभारी किस तरह से इस चीज को जो है एक्सेप्टेशंस देंगे और क्या क्या सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। साथियों, एक बार फिर से हम उस समस्या पर बात कर रहे थे जिस पर क्या क्या सावधानियां जो है हमारे साला प्रभारियों को रखनी है, जिससे हमारे भाइयों का किसी प्रकार का नुकसान न हो। साथियों, जब साला प्रभारी अपनी जब ID चालू कर लेते हैं, जब इस सेक्शन में जाकर जब ज्वाइनिंग के लिए सत्यापन रिपोर्ट देते हैं, जब क्या करते हो, जिस भी टीचर का रिक्वेस्ट अप्रूव करते हो, जब जो है उनको एक स्क्रीनशॉट इस तरह का ले लेना चाहिए। इस स्क्रीनशॉट से क्या होगा साथियों, इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से ये जो पूरा इंटरफेस है उनके पास रह जाएगा। कभी कभी क्या होता जा रहा है कि GFMS पोर्टल पे जिन भाइयों ने भी फॉर्म को डाला है, रिक्वेस्ट डाली थी, साला प्रभारी के द्वारा एक्सेप्ट करने के बावजूद भी वो फॉर्म की जो है डिटेल्स हट जा रही है। अगर आप इस तरह का कोड जनरेट जो है स्क्रीनशॉट लेंगे साला प्रभारी जी, तो उस तरह की समस्याएं पैदा ना होगी, क्योंकि आपके पास एक रेफरेंस कोड जो है हमेशा के लिए मौजूद हो जाएगा। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जिन भी साला प्रभारी के यहाँ हो तो साला प्रभारी को पहले बोल दीजिएगा कि जब आप हमारा एक्सेप्शंस दें तब जो है ये स्क्रीनशॉट जरूरी ले लें, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट यहाँ से हमारे लिए एक प्रूफ का काम करेगा।
इससे हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर, क्योंकि इसके माध्यम से, इन रेफरेंस कोड के माध्यम से जो है हम लोग फॉर्म को अपलोड कर पा रहे हैं, क्योंकि जीएफएमएस पोर्टल से डाटा क्या हो रहा है, डाटा गायब होते जा रहा है। तो आपकी जो 4 समस्याएं साथियों मैंने जो गिनवाई थी, उन चारों समस्याओं पर काम करते हुए हमने उन चारों समस्या को जो है क्लियर कर लिया। अब मेरे हिसाब से आप लोगों को डाउट्स नहीं रहा होगा। साथ साथ ये एक्सेप्शंस में इस तरह की सावधानी जो है आप लोगों को बरतनी, डॉक्यूमेंट अपलोड और बजट, इन सारे विषयों पर बात मैंने कर ली है। तो मिलते हैं साथियों एक अगले सेशंस के माध्यम से, आप लोगों से जुड़ते हैं। हमें विदा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री महाकाल।